हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज आ चुकी है एक और नोटिफिकेशन फॉर असिस्टेंट इंजीनियर। बेसिकली राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो एक तरीके की पीएसयू है, इसने असिस्टेंट इंजीनियर, जिसे हम मैनेजमेंट ट्रेनी भी कह सकते हैं, उसके लिए एक वैकेंसी निकाली है जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सारी वैकेंसीज हैं। तो आज इसी नोटिफिकेशन को हम देखने वाले हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या इसका पे स्केल है, कैसी जॉब है और कितने टाइप से एग्जाम होगा, या आप कह सकते हो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने मीनू मैम PW टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। सारी जो नोटिफिकेशन है उसकी जो PDF है मैं इसी टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर ये PDF आपको भी चाहिए है तो आप अगेन इसी टेलीग्राम ग्रुप को अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, मीनू मैम PW। आपको सिर्फ और सिर्फ मीनू टाइप करना है, मैम टाइप करना है और PW टाइप करना है। आपको जो ग्रुप मिलेगा उसमें ये पिक्चर लगी हुई है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो PDF है, ये वाली PDF बेटा आपको उसी वाले ग्रुप में मिल जाएगी। तो नाउ स्टार्ट कि सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि भाई क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये राष्ट्रीय केमिकल आप देख सकते हो एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड PSU है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। यहाँ पर जो मैनेजमेंट ट्रेनी है, ठीक है, उसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की 51 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है। बट बेसिकली इंजीनियर्स वाला से जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल की 30 सीट्स हैं, जिसमें कि जनरल अपर की सीट 13 है, SC ST आप देख सकते हो, OBC और EWS की। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एंड फुल टाइम 4 ईयर बीटेक या डिप्लोमा, बीटेक प्लस डिप्लोमा भी है यहाँ पर, बीटेक है यहाँ पर, ग्रेजुएट इन मैकेनिकल डिसिप्लिन, और के साथ साथ लिखा हुआ है 3 ईयर रेगुलर एंड फुल टाइम BE बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, जो कि AICTE से अप्रूव्ड है। उसके साथ रेगुलर फुल टाइम आपका 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा के बाद आप बीटेक भी हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप करना ना भूलें। इसके बाद आप देखोगे इलेक्ट्रिकल की 27 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। अगेन इलेक्ट्रिकल में भी आप या तो 4 ईयर बीटेक हो या तो फिर आप डिप्लोमा 3 साल प्लस 3 साल लैटरल एंट्री के तौर पे अगर आप 3 साल का बीटेक भी किए हैं तो भी बेटा आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये PSU है। और इंजीनियर्स वाला में जो अशोका बैचेस हैं हमारे, उन सारे बैचेस में JEE दोनों की तैयारी होती है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारा सिलेबस आपका वहीं से ही मिलेगा जो कि आपने पढ़ा है। तो इस फॉर्म को फिलअप करना ना भूलें। इंस्ट्रूमेंटेशन की बेटा 18 सीट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद सिविल की भी सीट्स हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल की यहाँ पर 4 सीट्स है। तो जो सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अब आप देखोगे तो ये सारी अदर भी हैं आपका, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, उसकी भी 3 सीटें हैं। तो बेसिकली बहुत सारे इंजीनियरिंग है, लाइक मार्केटिंग ट्रेनिंग वगैरह की है। ये सब हमें मतलब नहीं है। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात पे यहाँ पर चले जाते हैं। वो ये है कि यहाँ पर कुछ डिसेबिलिटी के बारे में भी दिया हुआ है। डिसेबिलिटी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। रिजर्वेशन भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है वही रिजर्वेशन यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद ये नोटिफिकेशन का जो PDF है अगर आपको चाहिए है तो आप मीनू मैम PW ग्रुप में ले सकते हैं, ठीक है। अगेन एप्लीकेशन फीस वगैरह दिया हुआ है, 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस है बेटा। नेचर ऑफ जॉब क्या है, इन्होंने कहा है कि थाल अलीबाग और ट्रॉम्बॉय मुंबई में इनके 2 यूनिट्स हैं जहां पर आपकी जॉब लगेगी। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 1 ईयर तक आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा और 1 ईयर तक आपकी जो सैलरी है वो 30,000 पर मंथ होगी इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। एंड यहाँ पे कुछ और भी आपको हेल्पफुल चीज़ें हैं। बट जब आप 1 ईयर की ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे तो टोटल सैलरी जो आपकी होने वाली है वो 81,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको एज अ सैलरी मिलने वाली है, जो कि एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है। तो 1 ईयर तक आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको 30,000 मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद
आपको 81,000 यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होगा। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑनलाइन टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद आपको डेट दी जाएगी एग्जामिनेशन की, आपको जाके ऑनलाइन टेस्ट देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो सिलेबस है अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है, जैसे ही ये सिलेबस मेंशन करेंगे तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगी। बट मैं आपको बता दूं बेसिकली यहाँ पे पूरा गेट का ही सिलेबस होने वाला है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो सारे एग्जाम्स में ही होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो देखेंगे ये सारी नॉर्मल बातें हैं। उसके बाद ये लेट वगैरह आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वगैरह का दिया हुआ है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए 1:7 पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बुलाए जाएंगे, मतलब रिटन टेस्ट होने के बाद 1:7 के रेशियो में पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिक्रूटमेंट आपका होगा। ऑनलाइन टेस्ट जो फाइनल मेरिट है, जो फाइनल सिलेक्शन है बेटा, ऑनलाइन टेस्ट का 80% उसका लिया जाएगा और जो पर्सनल इंटरव्यू में आप मार्क्स स्कोर करोगे उसका 20% लिया जाएगा और टोटल 100% बना करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। नेगेटिव मार्किंग वगैरह है वो सब हम देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन करना होगा, फी फिलअप करनी होगी और डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डालना होगा। ध्यान देना यहाँ पर मेंशन्ड है कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको डालना है। अभी SSC JEE में आप देखो कि कितने सारे स्टूडेंट ने, किसी ने फोटो गलत डाल दी, किसी ने साइन गलत डाल दिए, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है फोटोग्राफ की, जो सिग्नेचर की स्पेसिफिकेशन दी हुई है, वो सारा देख करके ही आपको यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं इस वेबसाइट में जाकर के www.rcfllimited.com वेबसाइट में जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करेंगे, वहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। राइट, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बाकी फीस वगैरह के बारे में दिया हुआ है और गाइडलाइन दी हुई है किस तरीके से आपको जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, उसको स्कैन करना है। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि भाई किस तरीके से आपको यहाँ पर डालनी है नोटिफिकेशन को, डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरीके से डालने हैं। बाकी डिसेबिलिटी वगैरह के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, वो सब हमारे किसी मतलब के नहीं है। इस नोटिफिकेशन को मैं आपके लिए जो रीड कर रही हूँ उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यूज़ कर रही हूँ। ये नागेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बेटा आप 8/6/2024 सुबह 8 बजे से लेकर के लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1/7/2024 5 बजे तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स आप अब फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से जा करके आप फॉर्म फिल कर लो। हमेशा याद रखना, कोई भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा लास्ट डेट के 1 वीक पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि बहुत बार इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लास्ट डेट में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी सिचुएशन को झेलना पड़ सकता है, इसलिए ये जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, कैश पेमेंट एक्सेप्टेड नहीं है और फिजिकल फॉर्म में भी एक्सेप्टेड नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही यहाँ पर इन्होंने इसका फॉर्म दिया है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट, ये सारा बातें थी आपके इसके लिए। और अगर ये PDF जो है आपके नोटिफिकेशन की अगर आपको चाहिए है तो आप मीनू मैम PW जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसके सिलेबस, हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन से हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी ये जो नोटिफिकेशन आई है उसको ही हमने यहाँ पे कवर किया है बेसिकली कि कैसा टाइप का एग्जाम होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हाईली वेटेड सब्जेक्ट क्या है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए आपको ब्रीफ करूं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना। जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे, 10, 20, 50 लोग रिक्वेस्ट करेंगे, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेकर के आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, एक चीज़ और, थैंक यू के बाद एक चीज़ मुझे याद आ गई, मैं वो क्लैरिफाई कर देती हूँ। बहुत स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि क्या लास्ट ईयर फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो भी डेट दी होती है आपके रिजल्ट की, है ना, फाइनल रिजल्ट के बाद अगर आपका जो डिग्री है वो अवेलेबल रहेगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइनल रिजल्ट पहले आ जाता है, डिग्री बाद में आती है, इन दैट केस आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन हुआ करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके रिक्रूटमेंट में 6-8 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपकी जो डिग्री है
वो 6-8 महीने के पहले आ जाएगी, तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक्चुअली में कंडीशन ये हुआ करती है कि एक व्यक्ति 2 जगह नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डिग्री आपको नहीं मिल रही है और उसके पहले ही वो ज्वाइनिंग की डेट दे रहे हैं, तो या तो फिर आप अपने कॉलेज में रहोगे या तो फिर वहाँ पर जाके ज्वाइन करोगे, और दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते हो। सिर्फ यही एक कंडीशन हुआ करती है। इसीलिए आप देख लीजिएगा कि आपकी जो डिग्री है वो किस समय पे आपको अवेलेबल हो पाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आप बताइएगा मुझे अगर आप चाहते हैं कि इसमें पूरा एक डिटेल्ड वीडियो आए आपके लिए। थैंक यू सो मच।